मोहतरम हाज़रीन, आपने बड़ी पुरजोश तकरीरें सुनी हैं। लहू गरमा देने वाली गुफ्तगू आपने सुन ली है। मैं बहैसियत सामे यहाँ आया था कि उलमाए किराम के तकरीरें सुननी है, लेकिन अचानक जब गुफ्तगू की दावत दे दी जाती है तो बहुत मुश्किल हो जाता है बात करना। दूसरी बात है कि मैं तकरीर नहीं कर सकता, मैं सिर्फ बात करता हूँ। थोड़ी सी बात आप मेरी तवज्जो से सुन लेंगे तो शायद हो रहे डायरेक्टर साहब हेडफोन दिएगा ज़्यादा मोबाइल के साथ लगा हुआ या हो गया। तवज्जो फरमाए ज़रा। ऑन हो गया, ठीक है जी। नाज़रीन, थोड़ी सी तवज्जो फरमाएँ, बाद में उलमाए किराम तशरीफ़ फरमाए हैं, इंशाअल्लाह उनकी तकारीर से आप महसूस होंगे। मैं सिर्फ आपकी तवज्जो जो दिलाना चाहता हूँ वो अल्लाहुम्मा लब्बैक जो एक जुमला है जो पीछे आपको पेनाफ्लेक्स पर लगा हुआ नज़र आ रहा है, और ये कॉन्फ्रेंस भी कई सालों से इसी नाम से मुनक़िद होती है। आपको ये मालूम होगा कि ये अल्लाहुम्मा लब्बैक का माना ये है कि ए अल्लाह मैं हाज़िर हूँ। हज के मौके पर ये निदा की जाती है जब हाजी जमा होते हैं बैतुल्लाह के पास हरम में। यहाँ अल्लाहुम्मा लब्बैक कॉन्फ्रेंस का जो मकसद है वो आपको बता दिया गया।
मैं इस जुमले के बारे में बताना चाहता हूँ कि ये जहाँ जहाँ बोला जाता है, आप वो हज के जो मकामात हैं उनको आप थोड़ा सा जहन में ले आए। बैतुल्लाह शरीफ, खाना काबा, जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया कि वलियतवफ़ू बिल बैतिल अतीक, उस घर का तवाफ़ करें। एक और जगह फरमाया कि जहाँ भी हो शत्रल मस्जिदिल हराम, अपने तवज्जो का मरकज़ मस्जिद हराम को रखो। वो मस्जिद हराम जिसको बैतुल अतीक कहा, आपने रमज़ान के महीने में एक हदीस सुनी होगी कि इत्कुम मिनन नार, कि रमज़ान का आखिरी अशरा जहन्नम से आज़ादी का है। किताबुल इताक के नाम से अहादीस में एक बाब आता है जिसमें ग़ुलामों को आज़ाद करने के मसाइल होते हैं। तो अतीक का मतलब है वो घर जो इंसानों को इंसानों के बंदगी और परस्तिश और ग़ुलामी से निकाल कर अल्लाहुम्मा लब्बैक सिर्फ़ अल्लाह ताला के ग़ुलामी, उसके बंदगी और उसकी इबादत की तरफ ले जाता है। तो इस अल्लाहुम्मा लब्बैक का पैगाम ये है कि हम जहाँ भी हों, हम सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला के हुजूर अपने आप को पेश करेंगे। किसी इंसान की, किसी की ग़ुलामी, किसी की बंदगी, जैसे अभी उलमा ने कहा कि कोई शिरके काम नहीं करेंगे। दूसरी बात आप देखें बैतुल्लाह में क्या होता है, दुनिया भर से मुसलमान आते हैं, ज़ुबानें अलग, कौमें अलग, रंग अलग, लेकिन सब वहाँ जाकर एक ही लिबास में सब एक हो जाते हैं। तो ये अल्लाहुम्मा लब्बैक, इत्तिहाद, इत्तिफाक, यगानगत, यकजहदी, इसका दर्स है कि हम किसी भी ज़ुबान से, किसी कौमियत से ताल्लुक़ रखते हो, किसी रंगत से ताल्लुक़ रखते हो, कहीं से भी ताल्लुक़, लेकिन ये अल्लाहुम्मा लब्बैक का जुमला हमें एक बनाता है। दूसरी बात, हज के मौके पर सफ़ा मरवा की सई होती है, दो पहाड़ियों के दरमियान भाग दौड़ होती है। ये हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु अन्हा की एक सुन्नत है। इसका सबक ये है कि अल्लाह ताला हम जैसे वहाँ दौड़ते हैं, हाजी दौड़ते हैं, हम हर वक्त तेरे दीन के लिए, तेरे तौहीद के लिए भाग दौड़ जारी रखेंगे। ये आज इतनी कामयाब कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई है, इसके पीछे कई महीनों की कोशिश होती है, भाग दौड़ होती है, मेहनत होती है, कारकुनों की, रहनुमाओं की। ये ऐसे अचानक नहीं हो जाती। ये है सबक सफ़ा मरवा की सई का कि आप मुसलसल हरकत में रहें, मुसलसल सई करें, कोशिश जारी रखें। मैं इख्तिसार से इसलिए काम ले रहा हूँ कि उलमाए किराम को मौका देना है। उसके बाद आप देखें हज के मौके पर वकूफ़ होता है अरफात का, हाजी वहाँ बैठते हैं। अगर आप अरबी लफ्ज़ वकूफ़ का माना देखें तो ठहरना भी होता है और रुक जाना। इसका मतलब है कि अल्लाह ताला ने जहाँ कहा रुको तो हम रुकेंगे। हम सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाह ताला के अहकाम के पाबंद हैं। वो कहता है करो तो करना है, वो कहता है नहीं करो तो नहीं करना। हज का पैगाम भी यही है, अल्लाहुम्मा लब्बैक का पैगाम भी यही है। और आखिरी बात करूं कि हज के मौके पर रमी जिमार होता है, शैतान को कंकरियां मारी जाती है। अगर आप तफासीर में वाक़या पढ़ें तो कहते हैं कि जब इस्माईल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने के लिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम ले जा रहे थे तो रास्ते में शैतान बार बार आकर इस्माईल को वरगलाने की कोशिश कर रहा था। तो वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम पत्थर मार के उनको भगाते थे। रमी जिमार का मतलब ये है कि शैतान मिनल जिन्नत हो या वन्नास, हमारे नफ्स के अंदर हो, हमारे नफ्स अम्मारा हो, कोई इंसान की सूरत में हो जो हम में तफरीक पैदा करना चाहता हो, तफरुका पैदा करना चाहता हो, दीन सही से वरगलाना चाहता हो, तौहीद से हटाना चाहता हो, अल्लाह ताला और उसके रसूल से हटाना चाहता हो, हमने उसको धुतकारना है, दूर करना है। ये अल्लाहुम्मा लब्बैक कॉन्फ्रेंस का मकसद है, इसका पैगाम है। ये 3-4 बातें जो है वो मैं मुख्तसर करना चाहता था, आप इसको ज़हन में रखें। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।